Hello everyone, welcome to my channel BioPrism where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik. चलो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। चलो उससे पहले कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके इन केस ऑफ एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स देख रहे हैं, ठीक है। हम इसको ह्यूमन प्लांट हमने देख लिया, एनिमल में हम देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग को हम देखेंगे ह्यूमंस हमारे अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कोई एक टाइम का नहीं है, इट इज़ अबाउट, ये मेच्योरिटी की बात है कि बच्चे के अंदर, किसी भी एडल्ट के अंदर कैसे वो एडल्ट बनता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं कि इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का कहते हैं। जब एक एज आती है बेटा, बॉयज़ में अलग आती है और गर्ल्स के केस में ये अलग होती है, इसको हम बोलते हैं प्यूबेरिटी, ठीक है। ये प्यूबेरिटी इज द एज इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के डेवलप होने के साथ साथ आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कि आपकी एक एज के बाद बॉडी पे हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, आर्म पिट पे हेयर्स आ जाएंगे, देन जेनाइटल हेयर्स आ जाएंगे, बिटवीन द थाइज हेयर्स आ जाएंगे, एंड देन इसके बाद बॉयज़ के केस में हार्डनिंग ऑफ द वॉइस हो जाएगी, एंड मुस्टैच एंड बियर्ड्स का डेवलपमेंट होएगा, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट हो जाता है। सो ये चीज़ें क्या है, दिस इज़ जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है दैट विल बी मोर ब्रॉडर, बॉयज़ के केस में ब्रॉडर बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये सारे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबेरिटी और आफ्टर द प्यूबेरिटी, ठीक है। बॉयज़ में जो गर्ल्स में प्यूबेरिटी जल्दी आती है, बिटवीन 11 to 13 ईयर्स तक ये प्यूबेरिटी आ जाती है। बॉयज़ के केस में 14-15 ईयर्स पे प्यूबेरिटी आती है, ठीक है। गर्ल्स में जल्दी मेच्योरिटी आती है इन कंपेरिजन टू बॉयज़। अब प्यूबेरिटी जब आती है ना बेटा, तो यहाँ पर साथ में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्यूबेरिटी का ऑनसेट, अब आपको क्या क्या थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लगेंगे, अचानक से स्किन ऑयली लगेगी, देन पिंपल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने हार्मोनल डेवलपमेंट होने लगता है। एल्डोरेसेंस, जिस एज को हम बोलते हैं एल्डोरेसेंस, आपको अचानक से गुस्सा आने लगेगा, आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा, आपकी पसंद नापसंद चेंज हो जाएंगी, आपके ग्रुप्स बनने लगेंगे। ऑल दीज आर द चेंजेस रिलेटेड टू प्यूबेरिटी के टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ड्यूरिंग द प्यूबेरिटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनते हैं। मेल्स के केस में पेनिस का एनलार्जमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, पेनिस का एनलार्जमेंट के साथ शेप में भी डेवलपमेंट होता है। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स में ओवरीज का डेवलपमेंट होता है, यूटेरस का डेवलपमेंट हो जाता है, देन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ द निपल्स हो जाती है। ये सारे केसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबेरिटी। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन कि कैसे ये स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो अगर ये प्यूबेरिटी के आने पर ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना। अगर हम एक एक करके पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बेटा आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्क्रोटम, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। नेक्स्ट इज पेनिस, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्क्रोटम। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली में पेनिस है, ये ठीक है। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड इन केस ऑफ फीमेल के केस में हम बोलते हैं ओवरी,
ओके, ओवरी, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो उसमें आता है पेनिस, देन स्क्रॉटम, ठीक, स्क्रॉटम और कुछ वेसल्स भी आते हैं, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी आते हैं उसी में। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो देखो बेटा, ये होता है स्क्रॉटम विच इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टेस्टिस जो है, जो मेन आपका ऑर्गन है टेस्टिस, ये टेस्टिस, ये डिसेंडेड होता है, ठीक है, टेस्टिस डिसेंडेड होता है इन द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में टेस्टिस डिसेंड होने का रीज़न क्या है? बिकॉज इन द टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि मेल के केस में जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेल और फीमेल, ये दोनों साइन है, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, मेल और फीमेल दोनों गैमीट बनाते हैं। मेल जो गैमीट बनाता है उसको बोलते हैं हम स्पर्म, और फीमेल जो गैमीट बनाती है उसको हम बोलते हैं एग, ठीक है, या फिर ओवम या फिर ओवा। तो मेल में गैमीट का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो होता है टेस्टिस में। अब टेस्टिस को चाहिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसका 2 to 2.5 डिग्री तक कम लोअर टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए स्क्रॉटम में टेस्टिस डिसेंडेड होता है, क्योंकि वो एक एक्यूरेट टेम्परेचर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स का फॉर्मेशन जब मेल बेबी का बर्थ होता है तब से शुरू हो जाता है और उसकी पूरी लाइफ टाइम तक चलता रहता है, अंटिल द डेथ तक चलता रहता है। अब यहाँ पर टेस्टिस बनते हैं कहाँ पे? ये इनको हम बोलते, टेस्टिस बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहाँ पर ये टेस्टिस में कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे और ये यहाँ पर जाएंगे अब एपिडिडाइमस में, ठीक है, एपिडिडाइमस में जाएंगे। एपिडिडाइमस ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से फिर ये वास डिफरेंस से होते हुए जाते हैं, आगे निकलते हैं। तो दीज आर द ट्यूब्स, ये जो एपिडिडाइमस है और ये वास डिफरेंस है, दीज आर द ट्यूब्स जहाँ पे ये स्पर्म जो है आगे बढ़ता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पर्म का डेवलपमेंट भी होता है, बन जाता है टेस्टिस में, लेकिन डेवलपमेंट फर्दर इन ट्यूब्यूल्स में होता है। अब इसका डेवलपमेंट होते होते ये पहुंचता है यहाँ पे, और इसका जो बाहर निकलता है स्पर्म का फॉर्मेशन के बाद, जो स्पर्म इजैक्यूलेट होता है, इट इजैक्यूलेट्स थ्रू द पेनिस, ठीक, ये इजैक्यूलेट पेनिस से होता है। इस बीच में दो या तीन ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड होती है जो कि सीमेन बनाती है, जो स्पर्म में मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेनिस में क्या बोलते हैं, पेनिस में प्रोवाइड करता है सिक्रीशन। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि जिनका डिफरेंट फंक्शंस हैं इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व करता है, द मेन इज ओवरी, यहाँ पे मेन था टेस्टिस एंड हियर इज ओवरी, ठीक है। इसके बाद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओवरी जो है वो कनेक्टेड होती है यहाँ पर एक डक्ट से, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं हम ओविडक्ट, या फिर इसी का नाम है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आगे जाके एक पियर लाइक स्ट्रक्चर, नाशपाती के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, पियर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं यूटरस। वहाँ पे खुलती है ओविडक्ट। फिर ये यूटरस नीचे खुलता है सर्विक्स में, सर्विक्स खुलता है वेजाइना में। वेजाइना को एक बहुत पतली सी लेयर, मस्कुलर लेयर कवर करके रखती है, जिसको बोलते हैं हम हाइमेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइमेन। सो नाउ अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द प्यूबरिटी ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, निपल्स की डार्कनिंग होती है इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड ओवरीज। अब बेटा यहाँ पर तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्यूबरिटी के आते ही यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और डेथ तक ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता रहेगा। लेकिन फीमेल्स के केस में एग जो प्रोड्यूस होता है, ये एग तभी प्रोड्यूस हो जाता है जब फीमेल अपनी माँ के वोम में है। दैट मीन्स बिफोर बर्थ ही फीमेल का एग प्रोडक्शन हो जाता है। जब फीमेल बॉडी का बर्थ होता है तभी वो 60,000 to
60,000 टू 80,000 तक एग्स जो है वो लेके आती है, वो पहले से प्रोड्यूस करके उसका जन्म होता है, उसका बर्थ होता है। ठीक है, तो ये एग्स जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी, बस आफ्टर द प्यूबरिटी के बाद, ठीक है, प्यूबरिटी के बाद इनमें डेवलपमेंट होता है। ये जो एग्स है ये डेवलप होते हैं ताकि ये फुली मैच्योर्ड एग बन जाए। अब ये एग जो है बेटा, ये एग यहाँ से रिलीज होगा, जब ये फुली मैच्योर हो जाता है तो ये एग यहाँ से रिलीज होता है। ये एग रिलीज होकर जाएगा इस कैनाल में जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट से यहाँ पे आएगा और यहाँ पर ये फिर फर्दर यूट्रस से यूट्रस में आएगा और नीचे आ जाएगा। सो ये तो था प्रोसेस कि क्या मतलब कहाँ पे क्या बन रहा है, किसमें क्या बन रहा है। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, सो फर्टिलाइजेशन मैंने कहा था, आपको बताया था मैंने कि मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे ये बनाते हैं जाइगोट, और यही जाइगोट आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो। जैसा प्लांट में देखा था, प्लांट में सीड बन रहा था और यहाँ पे बनता है फीटस। फीटस को ही हम बोलते हैं बेबी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेबी का डेवलपमेंट होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। अब ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? सो देखो बेटा, यहाँ पर होता है दो बॉडीज, मेल और फीमेल बॉडी के बीच में इंटरकोर्स होता है, दोनों फिजिकली अटैच होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो है इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है उनका। अब इसमें इंटरकोर्स में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मेल स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में स्पर्म की एंट्री होती है। सो स्पर्म की जो एंट्री है बच्चे वो यहाँ से होगी, वेजाइना से, यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म एंटर करेगा और आगे बढ़ेगा यहाँ पर। इस एरिया पे आके स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज कर जाएंगे ओविडक्ट के अंदर। दैट मीन्स ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मार्क इट, ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ से एग निकल रहा है, इतनी देर में ये स्पर्म यहाँ पर पहुँच गया और दोनों फ्यूज कर गए। ठीक है, अब बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं लेकिन एक बार में एक ही एग निकलता है, और ये जो एग है ये एक ही एग है, इसलिए एक स्पर्म ने जब इसको फर्टिलाइज कर दिया तो और स्पर्म्स जो है वो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। स्पर्म कुछ ही टाइम के लिए इस पूरे सिस्टम में रह पाता है, बिकॉज स्पर्म फॉरेन बॉडी है फीमेल के लिए। देन इसके बाद ये जो जाइगोट बन गया है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे प्रोडक्शन होता है जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट बन गया है बेटा, ये जाइगोट यहाँ पे ट्रैवल करेगा और यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन जाएंगी। यूट्रस में एक तरीके की दीवार बन जाती है जो कि जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इनको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन जाती है। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या काम है, ये जब जाइगोट जो कि जाइगोट बना था, ये जाइगोट जब यहाँ आता है तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसको पकड़ के रख लेती है, इसको पकड़ लेती है। दैट मीन्स इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है और अब ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो बन चुका है, इम्प्लांट हो गया है, एम्ब्रियो बन चुका है। और अब यही जाइगोट फर्दर अब बनाएगा प्लासेंटा, जिस प्लासेंटा में ह्यूमन बेबी डेवलप करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ह्यूमन बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस जो होता है बेटा बहुत ही एक्सटेंडेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, यूट्रस की वॉल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, सो ये थी बात आपके कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रही है। अब अगर हम बात करें इन केस अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था प्यूबरिटी, गर्ल्स में जब प्यूबरिटी आती है तो एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते, एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हर महीने एवरी मंथ गर्ल्स में ये साइकिल होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में टोटल 28 डेज होते हैं बेटा। अब हम ये देख लेते हैं।
जैसे गर्ल्स के केस में, इन केस ऑफ गर्ल्स आफ्टर द प्यूबरिटी आने के बाद एक 28 डेज की साइकिल चलती है। इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये जब साइकिल चलती है तो यहाँ पे 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि एग जो है वो ओवरी से निकल गया है, ठीक है। एग ओवरी से निकल गया है ओविडक्ट में आने के लिए, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये होता है 14th डे ऑफ दिस साइकिल। और यहाँ पर जो फर्स्ट पहले के 5 दिन हैं, इनको बोलते हैं हम ब्लीडिंग पीरियड। ये होते हैं ब्लीडिंग पीरियड, जहाँ पे गर्ल्स को ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है बॉडी से, इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग पीरियड। अब यहाँ पर ये जो पीरियड है, जब तक ये पीरियड रहता है, अब इसमें होता क्या है, देखो बेटा, अब ये ब्लीडिंग पीरियड था, ये ओव्यूलेशन था और ये 28 डेज की साइकिल। मतलब यहाँ 28 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर से जब फर्स्ट डे आता है तो फिर से दोबारा ब्लीडिंग होती है। दैट मीन्स ये हर मंथ चलता रहता है आफ्टर द प्यूबरिटी। अब जब ये पॉज हो जाता है, जब ये साइकिल बंद हो जाती है, यूजुअली ये साइकिल जो है प्यूबरिटी पे स्टार्ट होके 40 to 45 की एज पे ये बंद हो जाती है। जब ये बंद होती है तो हम इसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तब हम इसको बोलते हैं मेनोपॉज। दैट मीन्स साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब वो रुक चुकी है, ठीक। अब होता क्या है, ये क्या है, देखिए बच्चे, यहाँ से एग रिलीज हुआ इन केस फर्टिलाइजेशन। बॉडी तो अपने आप को प्रिपेयर करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बॉडी का प्रिपरेशन क्या है कि बॉडी यहाँ पर एंडोमेट्रियम, यूट्रस की दीवार को बनाना शुरू कर देती है, वॉल्स ऑफ यूट्रस को फॉर्म करना शुरू कर देती है। सो यहाँ पे इसको बोलते थे हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो बन जाती है ओव्यूलेशन के टाइम। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बननी शुरू हुई, तो इस पूरे ड्यूरेशन में ये लाइनिंग बनती है, ठीक है। अब ये एग रिलीज हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग यहाँ से आता है और यहाँ पे ये इम्प्लांट ही नहीं होता है। जब ये एग इम्प्लांट नहीं होता है तो ड्यूरिंग फर्स्ट डे ये जो लाइनिंग है ये शेड होने लगती है, ठीक है। ये पूरी वॉल शेड होने लगती है और क्योंकि ये टिश्यूज के बनती है, टिश्यूज से बनी हुई होती है, इसीलिए ब्लीडिंग होती है। एंड दिस होल साइकिल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। पहले मंथ जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा उसी टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यहाँ पे आके जाइगोट जो है यहाँ पे आके लग जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ठीक है। और वो 9 मंथ्स तक नहीं होती है। अब ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है, इसको हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। इसका डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट का जो टाइम है ये होता है 9 मंथ्स का। ये 9 मंथ्स का होता है और इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें कि बेबी का डेवलपमेंट होता है और एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं और एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है जिसमें बेबी का फर्दर डेवलपमेंट होता है। और जैसे बेबी का डेवलपमेंट जो 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, दैट मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही बेबी फुली डेवलप होकर बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। जब बेबी तैयार होता है तो बेबी जब बाहर आता है दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरिक्शन। इसको हम टर्म देते हैं पार्चुरिक्शन, ठीक है। ये पार्चुरिक्शन होता है, दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल की बॉडी से बाहर डिलीवरी हो गई है, बेबी बाहर आ गया है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पार्चुरिक्शन। अब क्या होगा, अब फर्दर कुछ टाइम तक इनके साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये साइकिल चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जब ये बेबी बेटा ये मदर के वोम में आता है, जब यहाँ पे यूट्रस में आता है तो एक वॉल बन जाती है, ये एक कनेक्शन बन जाता है मदर के और फीटस के बीच में। इसको बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में अगर हो रहा है, इंटरकोर्स अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड
एंड एक बेबी के आने की फर्टिलाइजेशन, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक बेबी की आने के लिए फीमेल को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना रहता है, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, वरना उसकी बॉडी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देगा, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स आने लगेंगे, दैट शी विल नॉट ग्लो एट ऑल। अब होता क्या है यहाँ पर, अब अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, इस पीरियड को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो इसको अबॉर्ट किया जाता है, ठीक है, इसको अबॉर्ट किया जाता है, दैट मीन्स इसके बेबी को बनने नहीं दिया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बेबी को निकाल लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एबॉर्शन। ये 2-3 तरीके से होता है। पहला है पिल्स के थ्रू, सो केमिकल मेथड है जिसमें हम केमिकल पिल्स को लेते हैं, और उनमें कुछ पिल्स हैं जैसे कि सहेली और मालाडी, ये कुछ पिल्स हैं जो कि केमिकल पिल्स हैं जो कि एबॉर्शन कराती हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, ध्यान रखना, सहेली और मालाडी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती हैं। अब कुछ पिल्स आती हैं जो एबॉर्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि बेबी सेटल नहीं होगा, इम्प्लांट नहीं होगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। अब कुछ और तरीका है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बेटा फीमेल की बॉडी में एक टी लाइक स्ट्रक्चर का, इस तरीके का, ठीक है, टी लाइक स्ट्रक्चर का एक इक्विपमेंट डाला जाता है जिसको बोलते हैं कॉपर टी, ठीक है, ये लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो स्पर्म्स हैं ये आगे फर्दर जा नहीं पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक। ये एक बात थी कि यहाँ पर कैसे फर्टिलाइजेशन को रोका जाए, कैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो। नेक्स्ट इज एक सर्जिकल मेथड भी है, इनको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये जो टी शेप स्ट्रक्चर है ये कॉपर का बना होता है जिसको बोलते हैं कॉपर टी, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, IUD, इसको बोलते हैं हम IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बॉडी में लगा देते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, ये अच्छा मेथड है। और एक और मेथड है जिसमें क्या करते हैं, ये जो ओविडक्ट्स हैं बेटा, इनको यहाँ से कट करके, इन ओविडक्ट्स को कट करके इनको यहाँ पर टाई कर दिया जाता है, ठीक है, इनको यहाँ पर टाई कर दिया जाता है, जिससे एग तो रिलीज होगा लेकिन ये एग आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसको बांध दिया गया है, ओविडक्ट्स को टाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। इन केस ये जो आपका ये मैंने बोला कि टाई कर देते हैं, सर्जिकल मेथड इसको बोलते हैं, ये सेफ है, बहुत सेफ है ये, ठीक है। अगर ये मेल के केस में भी होता है, सिर्फ फीमेल के केस में नहीं होता, ये मेल के केस में भी होता है। अगर मेल के केस में है तो हम उसको टर्म देते हैं वैसेक्टॉमी, और फीमेल के केस में है तो ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। मेल के केस में जो वास्ट डिफरेंस था, स्क्रोटम था ये पेनिस, और यहाँ से एक ट्यूब जाती है, ठीक है, ये जो ट्यूब जाती है इस ट्यूब को ही कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। सो ये था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर नंबर 8, और अगर रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से बोले तो चैप्टर नंबर 2। होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम जल्द ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।